सुबह के 10 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर रही थी क्योंकि आज मुझे बाजार जाना था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, इसीलिए उसे शॉपिंग करनी थी। फिर हम दोनों बाजार गए। शॉपिंग कर ही रहे थे कि मेरी नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी। वहाँ एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पता चला ये तो मेरा क्लासमेट है आलोक। हम दोनों 10वीं में साथ ही में पढ़ रहे थे। काफ़ी समय बाद मैं उसको देख रही थी। वो तो बिल्कुल बदल गया था। पहले बहुत पतला सा था, लेकिन आज तो वो बहुत ही सुंदर नौजवान लग रहा था। क्लास में वो मेरे पीछे वाली सीट पर बैठता था। पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा था। कभी कभी तो हमारा कंपटीशन भी हो जाता था। मैं मैथ में थोड़ा कमज़ोर थी और वो होशियार। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगा। शायद उसने मुझे पहचाना नहीं था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था हमें मिले हुए। अचानक वो पलटकर मुझे देखने लगा तो मैं मुस्कुरा पड़ी। उसने भी मुझे पहचान लिया। पास आकर बोला, दीप्ति तुम ही हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारी क्लासमेट। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, पर तुम पहले से थोड़ी मोटी हो गई हो ना, इसीलिए पहचान नहीं पाया। अच्छा जी, तुम क्लास में भी मेरी खिंचाई करते थे और यहाँ भी शुरू हो गए, मैंने हंसकर बोला। तो वो मुस्कुराने लगा। फिर वो मेरी बेटी से बोला, क्या नाम है आपका? उसने बताया, अनामिका। अच्छा नाम है, उसने कहा। फिर वो मुझसे बोला, बहुत क्यूट है तुम्हारी बेटी। तुम इतनी क्यूट तो नहीं थी, शायद अपने पापा पर गई है। मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उसे शाम को पार्टी में आने के लिए बोला तो उसने कहा, ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर ऐसे ही बातों बातों में मैंने उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो वो चुपचाप सा हो गया। उसने सिर्फ अपनी बेटी का नाम बताया। घर आने के बाद मैंने बाकी का काम खत्म किया और थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में गई। लेकिन बार बार आलोक का ख्याल आ रहा था। मैं बचपन की यादों में खो गई। हमारी क्लास में एक नया एडमिशन हुआ था। आलोक नाम था उस लड़के का। बिल्कुल सीधा सा दिखता था, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता रहता था मेरा उससे, लेकिन उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं होती थी। एक बार बारिश हो रही थी तो क्लास में काफ़ी कम बच्चे आए हुए थे, तो मैम ने बोला, आज पढ़ाई तो होने से रही क्योंकि जो नहीं आ पाए उनका काम छूट जाएगा, इसीलिए आज टाइम पास करने के लिए कुछ अलग करते हैं। सब कहने लगे, मैम अंताक्षरी करवा दो। क्लास 2 ग्रुप में बंट गया। एक तरफ सारे लड़के और दूसरी तरफ सारी लड़कियां। अंताक्षरी होने लगी। कभी हम उन पर भारी पड़ जाते, कभी वो हम पर। फिर लास्ट में उन पर माँ अक्षर आया तो वो मेरी ओर देखकर गाने लगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। इतने में छुट्टी की बेल बज गई। सब जाने लगे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर वही गाना गाने लगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मैं डर गई और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से घर आ गई। लेकिन बार बार उसका ख्याल ही आता रहा। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो वो नहीं आया। पूरा दिन क्लास में मन नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है मुझे। घर आई तो मम्मी ने पूछा, क्या बात है, बड़ी उदास लग रही हो? नहीं तो आते ही पूरा घर सर पर उठा लेती थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अपने कमरे में आ गई और मुझे रोना आ रहा था, पर क्यों मैं ये समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन क्लास में सब लड़कियां मुझे घूर रही थी क्योंकि रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी। वो भी मुझे ध्यान से देख रहा था। मैंने उसे देखकर नजरें घुमा ली। फिर सर आ गए और हम पढ़ाई में लग गए। लंच टाइम में वो मेरी सीट पर आकर बैठ गया। पूछने लगा, क्या हुआ, ये आंखें क्यों सुजा रखी है? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आलोक ने कहा। तो मैंने भी कहा कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बस ऐसे ही दिन निकलने लगे। हम क्लास में ज़्यादा बात नहीं करते, चुपके से फ़ोन पर बात कर लेते थे। 12वीं के बाद हमारा कॉलेज भी अलग अलग हो गया। मिलना तो लगभग बंद सा ही हो गया था, पर फ़ोन पर बातें रोज़ होती थी। फिर एक दिन आलोक का फ़ोन आया कि उसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया है और उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है। वो जाने से पहले एक बार मिलना चाहता है। हम अपने एक दोस्त के घर पर मिले और फिर अगले दिन वो चला गया।
अब हम फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते थे। मैं उसकी याद में रोती रहती थी। मेरा बीए कंप्लीट हो चुका था। घर में मेरी शादी की बात चलने लगी। मैंने एक दिन अपनी माँ से आलोक का जिक्र किया तो मेरी माँ ने मुझे चुप करा दिया और एक जगह से कोई रिश्ता आ गया। लड़के और उसके परिवार वालों को मैं पसंद आ गई और जल्दी हमारी शादी भी हो गई। मैं मन से वरुण को अपना नहीं पा रही थी। उधर जब आलोक वापस आया तो उसे मेरी शादी की बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। मेरी दोस्त ने मुझे उसके बारे में बताया कि वो उसी दिन वहाँ से चला गया। फिर हम कभी भी नहीं मिले। धीरे धीरे मैं भी वरुण को पसंद करने लगी और हमारी लाइफ आगे बढ़ने लगी। फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ। एक दिन अचानक मेरी नज़र मेरे पति के फ़ोन पर गई, जिस पर बार बार कोई पूजा नाम की लड़की का फ़ोन आ रहा था। मैंने सोचा कोई ऑफिस से होगी। मैं फ़ोन उठाने ही वाली थी कि वरुण आ गए और फ़ोन मेरे हाथों से छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सोचा कोई ज़रूरी कॉल होगी, इसीलिए शायद ऐसा जल्दी में हो गया हो। लेकिन वो मेरा सोचना बहुत गलत था। पूजा उनकी दोस्त से भी बढ़कर थी, शायद कुछ ज़्यादा ही। उसके फ़ोन बार बार आने लगे। मैंने कई बार उनसे पूछा भी, लेकिन वो मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं देते थे। उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खराब होने लगी। एक दिन मैं कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गई तो एक रेस्टोरेंट के सामने मैंने वरुण की गाड़ी को देखा। मैं हैरान हो गई क्योंकि ये टाइम तो ऑफिस का है। आज तो ये बोल कर गए थे कि ऑफिस में मीटिंग है, जल्दी जाना है। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अंदर गई तो देखा एक लड़की के साथ बैठे हैं। बहुत हंसकर बातें हो रही थी। मैं वहीं चली गई उन दोनों के पास। दोनों मुझे देखकर चौंक गए। वरुण तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी चोरी जो पकड़ी गई थी। पूजा वहाँ से तुरंत ही चली गई। मैं और वरुण घर आ गए। घर आने के बाद मैंने वरुण से पूछा कि ये सब क्या है वरुण? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारा काफ़ी झगड़ा हुआ। आखिर में वरुण ने कह दिया कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपनी फूल सी बेटी को लेकर रोते हुए अपने घर वापस लौटी। बहुत टूट चुकी थी। समझ में नहीं आया कि क्या गलती हो गई मुझसे, जो मेरे साथ ऐसा हुआ। कई महीने बीत गए। मैं धीरे धीरे संभलने लगी। तभी वरुण ने तलाक के पेपर भेज दिए। एक बार भी अपनी बेटी या मेरे बारे में नहीं सोचा। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैंने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला और अपनी बेटी के लिए जीना सीख लिया। वरुण से तलाक लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। एक स्कूल में नौकरी करने लगी। माता पिता के सहयोग से अपना एक छोटा सा घर ले लिया। मैं और मेरी बेटी उस घर में रहने लगे। कई बार माँ ने कोशिश की कि मैं फिर से शादी कर लूँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अब तो प्यार शब्द से ही नफरत हो गई थी। हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। अचानक से मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दी, मम्मी कहाँ खो गई? आप, शाम होने वाली है। मैं अपनी यादों से वर्तमान में आ गई। काफ़ी समय हो गया था। जन्मदिन की सारी सजावट मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर चुकी थी। मैं खाने की तैयारी करने में लगी थी। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस अनामिका की कुछ फ्रेंड थी और आलोक को भी बुलाया था। मैं तो पुरानी यादों में खोकर ये भी भूल गई थी। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी और सोचने लगी, क्या सच में आलोक आएगा? जन्मदिन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। केक काटने ही वाले थी कि आलोक भी अपनी बेटी को लेकर आ गया। बहुत प्यारी बेटी थी उसकी। फिर सबने मिलकर केक काटा और खूब मज़े किए। उसकी बेटी भी मेरी बेटी के साथ मिलकर बहुत खुश हो रही थी। सबने खूब एंजॉय किया। फिर खाना खाया। अनामिका की फ्रेंड अपने घर चली गई। आलोक भी जाने लगा तो मैंने उसे कुछ देर के लिए रोक लिया, क्योंकि सुबह जल्दी में मैं उसकी फैमिली के बारे में ठीक से बात नहीं कर पाई थी। अनामिका आलोक की बेटी आरती को अपना रूम दिखाने ले गई और हम वहीं हॉल में बैठकर बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे पति कहाँ है? तो मैंने उसे वरुण के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। कहने लगा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। मैं तो जब ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया
तो मुझे तुम्हारी दोस्त से पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। गुस्सा भी बहुत आया तुम पर, फिर सोचा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमारे समाज में लड़कियों की चलती ही कितनी है, और बात जब शादी की हो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बुआ जी के पास चला गया, जहाँ मैं पहले रहता था। परिवार के दबाव के चलते मुझे कनिका से शादी करनी पड़ी। बहुत अच्छी थी वो। अच्छी थी से क्या मतलब है तुम्हारा? वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहती। मैंने एक ही सांस में आलोक से पूछा। उसने कहा नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। तुम्हें हालातों ने छीन लिया और उसे भगवान ने। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आलोक के साथ तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा हुआ। मैंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तब आलोक ने बताया कि एक बार हम घूमने के लिए शिमला गए थे। वहीं पर हमारे साथ एक हादसा हो गया। आरती को बचाने के लिए कनिका ने अपनी जान दे दी। हम वहां से घूमकर लौट रहे थे तो आरती ने आइसक्रीम खाने की जिद की। मैंने मना भी किया कि हमें देर हो जाएगी, पर वो नहीं मानी। मैंने गाड़ी एक साइड में रोक ली। कनिका और आरती आइसक्रीम लेने के लिए चले गए। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से आया। कनिका ने आरती को बचाने के लिए उसे एक और धक्का दे दिया, पर वो खुद को नहीं बचा पाई। सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कनिका को बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। इतना कहकर आलोक रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया और उसे शांत कराने की कोशिश की। इतने में आरती आ गई। वो अपने घर जाने के लिए बोलने लगी। आलोक आरती को लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ना मैंने आलोक को फ़ोन किया और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। अचानक एक दिन जब मैं और अनामिका स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा तो आलोक का फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आरती की बड़ी घबराई हुई आवाज़ आई। आंटी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। दादी भी घर पर नहीं है। क्या आप एक बार घर आ सकती हैं प्लीज़? मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अनामिका को स्कूल में छोड़कर मैं आलोक के घर चली गई। घर पर आरती और आलोक थे। आलोक की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उसे अस्पताल चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की तो वो घर पर आने के लिए तैयार हो गए। पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। रसोई में जाकर देखा, वहाँ भी वही हाल था। मैंने आरती से पूछा, क्या तुमने कुछ खाया पिया है? तो उसने मना कर दिया। मैंने उसके लिए सैंडविच बनाई और उसे खिला दिए। इतने में डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने आलोक का चेकअप किया, दवाई लिख दी और कुछ खिलाने का कहकर वो चले गए। मैं पास के स्टोर में जाकर दवाई ले आई और आलोक को थोड़ा सा खाना खिलाकर दवाई दे दी। पूरा घर जो बिखरा हुआ पड़ा था उसे साफ किया। आरती ने अपनी दादी को फ़ोन कर दिया। तुम शाम तक वो आ जाएंगी, ऐसा सोचकर निश्चिंत होकर मैं अपने घर आ गई थी। थोड़ी देर बाद अनामिका भी आ गई। हमने साथ में खाना खाया। फिर वो अपना होमवर्क करने के लिए अपने रूम में चली गई। शाम को मैंने आलोक के पास फ़ोन किया तो वो बोला कि मैं थोड़ा ठीक हूँ और माँ भी आ गई हैं, इसीलिए तुम ज़्यादा फिक्र मत करना। मैंने फ़ोन काट दिया और अपने काम में लग गई। फिर मैं आलोक के पास गई तो नहीं, पर फ़ोन पे उसका हाल चाल जान लेती थी। एक दिन मैं घर के बाहर खड़ी थी तो एक औरत मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या ये दीप्ति का घर है? मैंने कहा, जी मैं ही दीप्ति हूँ, कहिए। तो वो मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैंने फिर पूछा, आंटी बताइए आप कौन हैं और मुझसे आपको क्या काम है? तो उन्होंने बताया कि वो आलोक की माँ हैं। मैंने उन्हें नमस्ते किया और अंदर आने के लिए कहा। अंदर आने के बाद मैंने उन्हें चाय पिलाई और आलोक और आरती के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो बताने लगी कि दीप्ति, उस दिन तुमने आलोक का बहुत ध्यान रखा था। अगर तुमने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं मेरे आलोक का क्या होता। आज आरती से ही तुम्हारे घर का पता लेकर तुम्हारा धन्यवाद कहने आई हूँ। मैंने कहा, आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। आलोक तो मेरा अच्छा दोस्त है, हम साथ में पढ़े हैं। तब वो बोली, मैं जानती हूँ बेटा, आलोक के मुंह से तुम्हारा नाम कई सालों से सुनती आ रही हूँ,
लेकिन देखा तुम्हें पहली बार आज है। आलोक ने तुम्हारे बारे में बताया, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। मैंने कहा आंटी सब किस्मत का खेल है, क्या कर सकते हैं। फिर आंटी बोली तुम तो ये भी नहीं जानती कि मुझे सब पता है तुम्हारे और आलोक के बारे में। मैं ये सुनकर चौंक गई। बेटा आलोक तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया था। आंटी हम दोनों से मिलकर घर चली गई। धीरे धीरे करके लगभग 2 महीने गुजर गए। अब मेरी और आलोक की कुछ ज़्यादा ही बातें होने लगी थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेरी बेटी अनामिका ने ये बात आलोक को बता दी थी कि अंकल मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और मम्मी अस्पताल में भर्ती हैं। आलोक ने ये बात अपनी माँ और अपनी बेटी को बताई। वो तीनों अस्पताल आ गए थे उसे देखने के लिए। आंटी और आरती मुझे देखकर चले गए थे, लेकिन आलोक वहीं पर रुक गया था। दवा के असर से मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। सुबह उठी तो देखा आलोक वहीं बेंच पर सोया हुआ था। कितना प्यारा लग रहा था वो ऐसे चैन से सोया हुआ। तभी नर्स अंदर आई, मुझे दवा देकर बोली, आपके पति सारी रात जागते रहे, बहुत फिक्र हो रही थी उन्हें आपकी, बस अभी ही सोए हैं। मैं मुस्कुराने लगी, पता नहीं क्यों मैं उस नर्स से कह ही नहीं पाई कि ये मेरे पति नहीं हैं। थोड़ी देर बाद आलोक उठ गया। उसने मेरे दर्द के बारे में पूछा तो मैंने कहा अब थोड़ा आराम है। फिर वो चाय लेने चला गया। इतने में मेरी माँ और भाई आ गए। माँ ने बताया कि आंटी ने उन्हें रात में ही बता दिया था, पर आने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए अब वो आई है। आलोक चाय लेकर आ गया था। सबने चाय पी। फिर मैंने आलोक से कहा कि अब तुम घर चले जाओ, माँ मेरे पास हैं। उसने कहा ठीक है, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। वो चला गया। फिर माँ ने नाश्ता देकर दवाई दे दी और आराम करने को कहा। शाम को अनामिका भी आंटी के साथ मिलने आई थी। मैंने कहा तुम नानी के घर चली जाना, तो उसने कहा नहीं, मैं तो वहीं आरती के घर पर रहूंगी। 2 दिन बाद मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और मैं माँ के साथ घर आ गई। अनामिका को भी मैंने माँ के घर बुला लिया। आलोक के फ़ोन भी आते जाते रहे। 20 दिन के बाद मैं अपने घर आ गई थी। धीरे धीरे स्कूल भी जाने लगी। अब सब कुछ पहले जैसा चल रहा था कि एक दिन आंटी और मेरी माँ घर आ गए। पहले तो मैं उन्हें एक साथ देखकर चौंक गई। फिर सोचा शायद हॉस्पिटल में साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे को जान गई हैं, इसीलिए साथ आई हैं। लेकिन जो मैं सोच रही थी वो सच नहीं था। आज तो वे पूरी प्लानिंग के साथ मुझे घेरने आई थी, शादी के लिए मनाने आई थी। माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, तुम्हारा घर फिर से बस जाए तो मैं चैन की सांस ले लूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम खुश रहोगी तभी तो हम खुश रहेंगे। मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं आलोक के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और अब तुम ना बिल्कुल भी नहीं कहोगी। आंटी ने भी ऐसा ही कहा कि बेटा बहुत हो चुका, तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैंने कहा क्या आलोक मानेगा? क्या वो मुझसे शादी करेगा? अगर उसने मना कर दिया तो वो तुम हम पर छोड़ दो, पर तुम तो हाँ बोलो, उसे भी हम मना ही लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने हाँ कह दिया, लेकिन कहा कि कोई भी आलोक के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, जो भी वो कहेगा वही होगा। ठीक है कहकर वो दोनों चली गई। मैंने सोचा कि कहीं आलोक ये ना सोच ले कि ये सब मैंने कहा है, कहीं वो बुरा ना मान जाए और मैं अपना सबसे प्यारा दोस्त फिर से खो दूँ। ऐसा सोचकर मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई। सुबह सुबह आलोक का मैसेज आ गया कि आज शाम को मुझे तुमसे मिलना है। जिस बात से मैं डर रही थी वही हो गया। स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था, बार बार दिल डर रहा था, न जाने आज क्या होगा। इतनी मुश्किल से आलोक मिला था, फिर से न जाने क्यों उसे खो दूंगी। एड्रेस उसने मैसेज कर दिया था। शाम को मैं उससे मिलने के लिए गई। वो वहाँ पहले से ही पहुँच गया था। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की, फिर हमने साथ में कॉफ़ी पी। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था तो मैंने कहा कि शायद तुम माँ की बातों की वजह से परेशान हो। आलोक अगर ऐसा है तो मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं तुमसे मिलकर ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम हमारे रिश्ते से खुश हो? क्या तुम मुझसे अपनी मर्जी से शादी कर रही हो या किसी दबाव में आकर तुमने हाँ की है?
मैंने कहा, नहीं, शायद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम तैयार हो तो। आलोक ने कहा, कनिका के जाने के बाद मैंने आरती को अकेले पाला है, उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। माँ ने कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत मेरी बेटी को अपना पाएगी। लेकिन मैंने देखा कि तुम आरती का बहुत ख्याल रखती हो, उसे बहुत प्यार करती हो, तो तुम आरती के लिए मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हुए हो, मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किस्मत ने हमें दूर कर दिया था, लेकिन अब फिर से मिला दिया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कहीं तुम्हें फिर से खो ना दूँ, ऐसा सोचकर मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में फूल लेकर मेरे सामने बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो जज्बात दिल में थे वो आंसू बनकर बहने लगे। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आलोक ने मुझे गले से लगा लिया। इतने में हमारे परिवार वाले आ गए। हम दोनों उन्हें देखकर हैरान हो गए कि आप सबको किसने बताया। तो वो बोले कि हम तो इसी मौके की तलाश में थे। अनामिका ने मैसेज देख लिया था और उसने हमें बता दिया था कि तुम दोनों यहीं पर मिलने वाले हो, इसीलिए हमने सब तैयारी कर ली थी। तैयारी? कैसी तैयारी? हम दोनों एक साथ बोले। तो माँ ने बताया कि तुम दोनों की सगाई की। इतनी जल्दी? मैंने कहा। तो आंटी बोली, हाँ, कहीं तुम दोनों फिर से कोई बहाना ना बना दो, इसीलिए हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है। बस तुम दोनों अब जल्दी से ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दो, बस शादी हम आराम से कर देंगे। बाद में हमने एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई। सब बहुत ही खुश थे, सबसे ज़्यादा अनामिका और आरती खुश थी। अब वो दोनों बहनें जो बन गई थी। हम सब घर जाने लगे तो आलोक ने धीरे से मेरे कानों में कहा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ये सुनकर दीप्ति मन ही मन में मुस्कुराने लगती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।